दोस्तों, हम सब लोग ना तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। किसी को बेबाकी से हर बात कहना पसंद होता है, तो कोई इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाता है। और हम सब के मन में ना हजारों विचार चलते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विचार ना हम दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज से कुछ लोग ना हमारे बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक आर्ट है, यानी कि कला, और कुछ लोग इस कला में बेहद निपुण होते हैं। आपके भीतर चलने वाले विचार, आपके इरादे और आपकी सोच का अंदाजा ना वो बस आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लगा लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किताबों की तरह ये लोग इंसान के मन में क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं। एंड दोस्तों, शायद इसीलिए हमें कई बार ये सजेस्ट किया जाता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज दोनों पे खास तौर पे ध्यान देना ही चाहिए। अब ऐसे में अगर आपको ये पता ही नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो आप इस पर कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इस वीडियो के थ्रू हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज ना बेसिकली नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ह्यूज पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज ना आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो बातें हम बोल नहीं पाते, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है ना कि मोस्टली लोग एक्सप्रेशन के बेसिस पर जजमेंट कर लेते हैं। इनफैक्ट जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को इवेलुएट करने में बिजी रहता है, ताकि हम उसके पर्सनैलिटी के बारे में जान सकें। तो क्या दोस्तों कभी आपके माइंड में आया कि बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? क्या आप अपनी बॉडी पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से कॉन्शियस हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी दूसरे पर्सन को कैसी वाइब्स दे रहे हैं? तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे ना कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और उसे कैसे सुधार सकते हैं। आई होप आप सब ने समझ लिया कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। अब हम जानते हैं कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे हैं। जैसे कि जब आप किसी ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो आप अपना पॉइंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से सबके सामने रख सकते हैं और आपके शब्द जो हैं वो बहुत ही प्रभावशाली लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है पॉजिटिव है। सब आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे। दूसरा फायदा है, आजकल नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर जॉब इंटरव्यू के बाद ही मिलती है। तो अगर आप इंटरव्यू को पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको इस स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी ना, तो आप इंटरव्यू आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप कमरे में इन करते हैं ना, तो आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये बातें काफ़ी कुछ डिपेंड करती हैं कि आप इंटरव्यू में पास आउट होंगे या नहीं, किससे कैसी बात करनी है। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आती हैं। कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनके सक्सेस के लिए उनकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी और प्रभावशाली होती है ना, तब लोग आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और आपके साथ काम करना भी पसंद करते हैं। आपको भी आ रहा होगा समझ में कि अक्सर हम जो लोग हमारे साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं एक साथ ग्रुप में ना, तो हम चाहते हैं कि जो दिखने में अच्छे हों, स्मार्ट लग रहे हों, जो अच्छे से बात करना जानते हों, उनके साथ ही हम कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करें। इससे ना अच्छे से सब कुछ हैंडल हो जाता है। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों में नेगेटिव वाइब्स आएगी ना, तो ना ही आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी और ना ही नॉर्मल रूटीन, क्योंकि लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद ही नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप उनके सामने जाएंगे ना, आपकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज ना
उनको नेगेटिव वाइब्स देगी और वो वहाँ से दूर चले जाएंगे। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स ना जिनको जान के आपको ये पता चला कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी या अच्छी होनी आजकल के टाइम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अच्छी जॉब पानी है, तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज होना इम्पोर्टेंट है। तो अब ये बॉडी लैंग्वेज कैसे हम अपनी सही करें, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सी इनमें से आप पहले से फॉलो करते हैं और कौन सी आप नहीं जानते, जो इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और छोटे छोटे कुछ टिप्स मैं शेयर करती हूँ, बस वीडियो में ध्यान से बने रहें। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने आप की अवेयरनेस रखिए, यानी खुद के बारे में अच्छे से जानिए। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ये समझने के लिए और उसे इम्प्रूव करने के लिए ना सबसे पहला स्टेप होता है अवेयर रहना, खुद से अवेयर रहना। अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज होगी तभी तो आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। जो भी आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, जो भी सिचुएशन में करते हैं और जब भी करते हैं ना, हर चीज़ पर अटेंशन देना इम्पॉर्टेंट है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए आपको खुद को पहचानना होगा। आप किस सिचुएशन में क्या करते हैं, किस पर्सन के साथ किस तरह से बात करते हैं, हर चीज़ आपको समझनी होगी खुद के बारे में, तभी आप उसको सही कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, आई कांटेक्ट बना के रखें। दोस्तों, जब आप किसी से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं ना, तो सामने वाले को भी लगता है ना कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। और वहीं पर अगर आप किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, बार बार ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं या फिर अपनी घड़ी को बार बार देखते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कई लोगों को आई कांटेक्ट बनाकर बात करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सच तो यही है कि आंखों के जरिए ना इस बात की जानकारी मिलती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं। और अगर आप आई कांटेक्ट बना के बात करते हैं ना, या फिर उस बंदे की बात सुनते हैं, तो वो तुरंत जज कर लेता है कि आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है और आप बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत स्मार्ट हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, आर्म्स को क्रॉस ना करें। दोस्तों, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि अगर वो कहीं ग्रुप में बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो वो अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी आर्म्स को क्रॉस करके रखेंगे ना, तो दूसरों को लगेगा, ये फील होगा ना कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप उनको बहुत छोटा समझ रहे हैं। और इससे ना आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप बात करने, जो भी बातचीत हो रही है ना, उसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। आपके लिए ये बातचीत, ये दोस्ती कोई मैटर नहीं करती। ये एक नेचुरल हैबिट है। मे बी आपको पता ही ना चले कि कब आपने अपने आर्म्स को क्रॉस कर लिया, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी बात करते समय या ग्रुप में बैठते समय या कोई स्पीच सुनते समय आप अपने आर्म्स को क्रॉस ना करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बोलने से पहले सोचिए। दोस्तों, मोस्ट ऑफ अस जब हम बात करने लगते हैं ना, तो अगला वाला बंदा, सामने वाला बंदा जब बात करता रहता है ना, तो हम उसकी बातें जब ध्यान से नहीं सुनते, इधर उधर देखते हैं। और जब वो शांत हो जाता है, अब बोलने की बारी हमारी आती है ना, तो हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होते कि हमको क्या बोलना है। और जब तक हम सोचते रहते हैं ना कि हमें क्या बोलना है, हम इधर उधर देखते रहते हैं। जब हमें लगता है कि हमने अपने सारे थॉट्स को गैदर कर लिया, तब हम फिर से आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत वियर्ड साउंड करता है, अच्छा नहीं लगता है। इससे बेटर है कि जब आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए ना, तो आप इधर उधर देखने के बजाय एक पॉज ले लो, थॉटफुल लगो, थोड़ा सोचो और फिर से आई कांटेक्ट मेंटेन करने की ट्राई करो जब भी कन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करनी हो। इससे आपके वर्ड्स पावरफुल लगेंगे क्योंकि आपकी आईज भी उनको सपोर्ट कर रही हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी
कॉन्फिडेंट लगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, शोल्डर को रिलैक्स रखिए और झुकिए मत। दोस्तों, हमारे शोल्डर्स की पोजीशन ना हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर शोल्डर्स ज़्यादा हाई होंगे ना तो ऐसा लगता है कि आप नर्वस हैं, टेंस्ड हैं और आप कन्वर्सेशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके शोल्डर्स झुके हुए होंगे तो सेल्फ कॉन्शियस और सैड वाइब आएगी। सामने वाले बंदे को ऐसा लगेगा ना कि आप बहुत ही लेस कॉन्फिडेंट वाले हैं या फिर आप बहुत ही सैड हैं। तो अपने शोल्डर को ना नॉर्मल रखना चाहिए, कंफर्टेबल लगने के लिए बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपकी बैक या स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि यू हैव टू चिन अप एंड नेक को स्ट्रेट रखना है ताकि आप कॉन्फिडेंट लगे एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली रख सकें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बोलते टाइम ना स्पीड का ध्यान रखें। दोस्तों, कभी कभी जब हम नर्वस या टेंस्ड होते हैं ना तो बहुत तेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया है। दूसरा पर्सन बहुत इजीली गेस कर लेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और ना ही आपको नॉलेज है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ज़्यादा फास्ट बोलने से ना दूसरों को आपकी बात समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ना कि वो आपकी वर्ड्स क्लियरली ना समझ पाएं। तो अपने वर्ड्स और थॉट्स को क्लियरली रखने के लिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियरली बोलें एंड अपनी बात को कन्वे करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ लोग ना क्लोज टॉकर से कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि आप जितना भी उनके पास खड़े होकर बात करें वो कंफर्टेबल हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस पे रह के बात करना ही अच्छा लगता है। तो यू शुड ऑब्जर्व कि क्या किसी को बात करते समय बार बार झुकना पड़ रहा है आगे की तरफ, या फिर कोई बात करते समय आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रखा हुआ है। तो यू शुड मूव क्लोजर, आप थोड़ा सा पास आ जाएं। अगर किसी को बार बार आपसे बात करते समय झुकना पड़ रहा है, यानी कि वो आपके पास आके बात करना चाह रहा है, और अगर कोई दूर हो रहा है ना, देन आपको भी थोड़ी सी दूरी बना के बात करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, स्माइल करना जरूरी है। दोस्तों ना, किसी से बात करते समय बिल्कुल हल्के मूड में रहना चाहिए, खुद को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ना आपसे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप उन्हें एक पॉजिटिव वाइब देंगे। लोग तभी आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे ना अगर आप एक जॉली और हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप खुद के जोक्स पर खुद ही हंस रहे हैं, उससे ऐसा लगेगा ना कि यू आर नीडी। जब किसी से आप पहली बार मिले, इंट्रोड्यूस हो, तब स्माइल करना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी से हैंडशेक करें तो स्माइल अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि पूरा टाइम यू हैव टू स्माइल। जस्ट रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट फिजिट, यानी कि बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स नहीं करना है। दोस्तों, कभी कभी ना कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बात करते हुए कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहने की, नर्वसली अपनी लेग्स सेक करना, जैसे वो बार बार अपने पैर को हिलाते रहते हैं, या बार बार टेबल पे अपना हाथ या उंगलियां यानी कि फिंगर को टैप करते रहते हैं, जिससे बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। इन मूवमेंट से ना आप बहुत नर्वस और वरीड लगेंगे और एक बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और दूसरा पर्सन जो सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है, हो सकता है कि वो इरिटेट हो जाए और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ना रहे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मूवमेंट्स पर अच्छे से फोकस करें, अच्छे से बैठें, डिसिप्लिन में बैठें, बहुत ज़्यादा एकदम टाइट होके भी, अकड़ के भी नहीं बैठना है, और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी मूवमेंट्स भी नहीं करनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेट करते हुए ना जेस्चर को यूज कीजिए, यानी कि अपनी बॉडी मूवमेंट्स को भी यूज करें। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा, जब भी आप पढ़ते रहे होंगे या अभी भी अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिलेट करेंगे कि अगर कोई टीचर आए क्लास में, सपोज करिए आपकी कोई टीचर आता है और बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाए बिना, हैंड मूवमेंट्स को यूज किए बिना वो बस चैप्टर को पढ़ता है और कुछ भी बोल के चला जाता है, आपके कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और उसके जस्ट अपोजिट एक टीचर आता है और वो बिल्कुल
आपकी आई कांटेक्ट आपसे बना के रखता है, और जिस वे में वो एक्सप्लेन करता है चैप्टर को ना, उसी वे में उसके हैंड मूवमेंट्स भी होते रहते हैं, और बिल्कुल आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई जो भी वो टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो अपने हैंड मूवमेंट्स यूज करके ना अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखते हैं। और टीचर जब भी एक्सप्लेन करता है, उसके हैंड मूवमेंट्स इसलिए इतने ज़्यादा होते हैं और आई कांटेक्ट भी रहता है कि उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी बता रहा है चैप्टर के थ्रू, वो आपको अच्छे से समझा रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और उसको जो भी वो बता रहा है उसमें वो एक्सपर्ट है। और ये कॉन्फिडेंस वो दिखाता है अपने हाथ के मूवमेंट्स को शो करके। तो अगर आप हैंड जेस्चर यूज करके बात करेंगे ना, तो लोग ये सोचेंगे कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं और आप एक्चुअली उनसे बात करना चाहते हैं। हैंड मूवमेंट्स ये भी कहते हैं ना कि जिस तरह आप एक ग्रेट स्पीकर है ना, उसी तरह से आप एक ग्रेट थिंकर भी हैं। तो अगर आप जब भी किसी से बात करने बैठे हैं ना, तो बहुत लोगों की आदत होती है वो अपनी मुट्ठियों को बांध के बैठते हैं, मतलब अपने हथेली को भींच के बैठते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत अग्रेसिव हैं। तो ऐसा अगर आप शो करते हैं ऐसा मूवमेंट ना, तो ये बहुत नेगेटिव मूवमेंट जाता है, नेगेटिव वाइब्स आती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक्सेप्टिंग जेस्चर शो करोगे, जैसे जब भी आप बैठते हो ना, तो आप अपने आर्म्स को एंड पाम को राउंड करके एक साथ ऐसे पकड़ के बैठते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ें सुन रहे हो, जो भी बातें हो रही हैं, वो सारी आपको एक्सेप्टेबल है आपके लिए, और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है सामने वाले बंदे को कि आप उनकी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके अंदर कोई अग्रेशन नहीं है। आपने देखा होगा, कोई भी सोशल पर्सनालिटी को उठा के देख लीजिए, एथलीट को देख लीजिए, क्रिकेटर्स को देख लीजिए, ये जब भी किसी भी मीटिंग में बैठते हैं ना, तो हमेशा अपने हाथ को ऐसे गोल करके बैठते हैं, राउंड करके बैठते हैं, अपने आर्म्स को और हाथ को दोनों को राउंड किए होते हैं, जिससे ये पता चलता है ना कि वो पॉजिटिव है एंड जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो उनको अच्छी लग रही हैं और लोगों को भी अच्छा लगता है। जैसे आपने रोनाल्डो को देखा होगा, जब भी वो बैठते हैं, किसी भी कोई भी शो हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जब भी वो बैठते हैं ना, कई बार आप उनको नेट पे देख सकते हैं, वो हमेशा अपने हैंड को राउंड करके अपने पाम को एक साथ ऐसे रख के फिर बैठते हैं। मोदी जी को आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार को देख सकते हैं, ये लोग ऐसे ही बैठते हैं। मतलब कि ये बहुत पॉजिटिव एक हैबिट होती है। जो भी इस तरह बैठता है उसको देख के दूसरे को भी बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो जब भी कोई बात करे तो हमेशा सर को भी हिलाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है ये। इससे अगले बंदे को लगता है ना कि आप उसकी बात एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, साथ में आप उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, और उनको ये भी पता चलता है कि यू आर अ ग्रेट लिसनर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को भी समझें। दोस्तों, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस पर अटेंशन देनी चाहिए, उससे किसी भी पर्सन के ट्रू इमोशंस को हम जान सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते कुछ और है लेकिन उनके अंदर कुछ और रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से उनके फेस को देखोगे तो उनके जो एक्सप्रेशंस है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगला वाला बंदा क्या सोच रहा है। जैसे अगर कोई आपके बात करते समय बार बार सर हिला रहा है, मतलब वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई आपकी बात सुनकर इमोशनल हो रहा है या फिर डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है, मतलब वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सारी बातें ना फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ही हम जज कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से बच सकते हैं। और ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। एंड नेक्स्ट है, किसी से भी बात करते वक्त अपने बालों को बार बार ठीक ना करें, खुलकर अपनी बात रखें और अपनी बात को रखते वक्त किसी भी तरह की हिचक या झिझक ना शो करें। अपने हाथों को बार बार रब न करें, ऊपर या नीचे देखने की बजाय ना आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। बॉडी पोस्चर का भी ध्यान रखें, न ज्यादा झुककर खड़े हों न ज्यादा अकड़ के खड़े हों। ये सारी चीजें ना अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारी पर्सनैलिटी दिन ब दिन इनहेंस होती जाएगी। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके ना आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी पोस्चर को सही कर सकते हैं एंड अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, एक लाइक दे देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मैं हमेशा डालती रहती हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं किसी को शेयर करना तो आप अपने वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आप पहले से ही फॉलो करते हैं और कौन सी आप आज वीडियो देखने